अच्छा, अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। और फरवरी महीने में ऑटो सेल्स के आंकड़े मजबूत दिख सकते हैं। किन किन सेगमेंट में रहेगी अच्छी बिक्री, पूरा अनुमान लेकर हमारे साथ CNBC TV 18 के सुदर्शन कुमार जुड़ रहे हैं। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। और बताइए, ऑटो सेक्टर का हाल कैसा रह सकता है फरवरी महीने में? सोमवार को हमें फरवरी का ऑटो होलसेल्स का डेटा मिलेगा और जिस तरह का इंडिकेशन हमें रिटेल सेल्स से मिला था, सिमिलर इंडिकेशन हमें ऑटो होलसेल्स में देखने को मिलेगा। और उसका बेसिकली अगर जो नटशेल में बोलें तो स्ट्रॉन्ग डिमांड कंटिन्यू रहेगा और उसके कारण पैसेंजर व्हीकल स्पेस में 12% का ग्रोथ देखा जा सकता है। टू व्हीलर स्पेस आउट परफॉर्म करेगी और यहाँ पे ग्रोथ रह सकता है 33%। MNHCVs का ग्रोथ रह सकता है 28% और ट्रैक्टर्स में ग्रोथ देखा जा सकता है 29 to 30%। लेकिन देखने को कि जो हमने कमोडिटी कॉस्ट इंक्रीज देखा है लास्ट 2-3 महीने में, उसका इंपैक्ट अगर जो किसी भी ऑटो कंपनीज पे रहा है तो। और अब आते हैं, अब बात करते हैं कंपनी वाइज। टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो का ग्रोथ रह सकता है 29 to 30% और टोटल सेल्स हो सकता है 4.54 लाख यूनिट्स। हीरो मोटो का ग्रोथ रह सकता है 34% और यहाँ पे टोटल सेल्स रह सकता है 5.20 लाख यूनिट्स। अगर जो बात करें TVS मोटर रॉयल एनफील्ड का, तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का ग्रोथ होगा 13% और TVS मोटर का 26%। अब बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल का। मारुति का ग्रोथ रह सकता है 10%। Hyundai भी सिमिलर टाइप का ग्रोथ देख सकती है, 12% का ग्रोथ रह सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो का ग्रोथ 17% रह सकता है। और जो रिटेल फ्रंट पे आउट परफॉर्म की थी वो थी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, होलसेल्स में आउट परफॉर्म करते हुए दिख रही है और यहाँ पे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का ग्रोथ रह सकता है 37%। कमर्शियल व्हीकल में भी टाटा मोटर्स आउट परफॉर्म करेगी और यहाँ पे ग्रोथ रह सकता है 28%। अशोक लेलैंड भी 23% का ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है। अगर ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर का ग्रोथ रह सकता है 29% और टोटल सेल्स हो सकता है 33,000 यूनिट। सो जिस तरीके का डेटा हमें रिटेल फ्रंट पे मिला था, सिमिलर डेटा हमें होलसेल्स पे भी दिखने को मिल सकता है। और नटशेल में फिर से अगर जो बात करें तो स्ट्रॉन्ग डिमांड कंटिन्यू है और देखने को कि अगले 2-3 महीने किस तरीके से पैन आउट होगा। लेकिन अभी तक के डेटा के अनुसार ऑटो सेक्टर स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है।